प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संधि विच्छेद करना सीखेंगे। किसी शब्द को सार्थक भागों में विभक्त करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। एक शब्द के अंदर कई संधियां हमें प्राप्त हो सकती हैं। तो देखिए, पहले संधि होती कितने प्रकार की है। संधियां 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए, जब पलस से पहले स्वर और बाद में भी स्वर प्राप्त हो वह स्वर संधि होती है। जैसे नर प्लस ईश। अब पलस से पहले क्या है? र। आप कहेंगे ये स्वर नहीं है, लेकिन र में अ स्वर है, यह आपको ध्यान देना है। न हलंत प्लस अ, र हलंत प्लस अ। इस प्रकार से प्रत्येक जो व्यंजन होता है, यदि उसके नीचे हलंत नहीं तो कोई न कोई स्वर अवश्य है। तो र में अ और आगे भी ई, तो दोनों तरफ स्वर है तो स्वर संधि। और व्यंजन संधि में इस प्लस के निशान से पहले आपको व्यंजन प्राप्त होता है, बाद में स्वर और व्यंजन दोनों आ सकते हैं। जैसे वाक प्लस ईश। क में हलंत लगा है, अर्थात यह व्यंजन है और बाद में स्वर। पहचान यही है कि पहले जो आपको वर्ण मिलेगा वो हलंत लगा हुआ मिलेगा, अर्थात आगे व्यंजन बाद में स्वर भी आ सकता है और बाद में इसके व्यंजन भी आ सकता है। विसर्ग संधि क्या है? जैसे प्लस से पहले आपको ये 2 बिंदु अर्थात विसर्ग दिखाई देंगे, उसके बाद स्वर आ सकता है और व्यंजन आ सकता है। जैसे तपह प्लस बल। अब देखें, प्लस से पहले ये रहा विसर्ग और इसके बाद में क्या आया है? व्यंजन। तो ये विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि की भी पहचान आसान है और व्यंजन संधि की भी पहचान आसान है। आपको आगे हलंत लगा वर्ण मिलेगा, लेकिन स्वर संधि का नाम पूछते हैं। और ये स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। तो आज हम स्वर संधि के जो 5 प्रकार से संधि का विच्छेद होता है उसका अध्ययन करेंगे। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। हम क्या कहेंगे? दीर्घ का मतलब है कि बड़ा। बड़ा कैसे? कि अ के बाद यदि अ आ जाता है तो क्या होगा? आ। ई के बाद यदि ई आ जाए तो बड़ी ई, और ऊ के बाद ऊ आ जाए तो दीर्घ ऊ। अर्थात समान वर्ण के बाद समान वर्ण प्राप्त होने पर वह बड़ा हो जाता है। तो दीर्घ का अर्थ हम क्या मानेंगे? बड़ा। इस प्रकार से आपको एक बार ये याद रखना होगा। गुण का मतलब है, गुण देखेंगे किसके? इस अ लड़के के। ये इसकी बहन है ई, और ये इसका पिता है ऊ, और एक ये ऋषि है जो इसके दरवाजे पर आया है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि अ जो है ई को क्या कहेगा? ए बहन। अ ऊ को क्या कहेगा? ओ पिता, ओ। और अ री को क्या बोलेगा? अर। इस प्रकार का एक ओछा शब्द, ये र हलंत वाला है। वृद्धि का अर्थ होता है बूढ़ा, अर्थात बूढ़े वर्ण कौन से हैं हमारे? अगर आप स्वर बोलें तो सबसे लास्ट वाले 4 शब्द बूढ़े हैं। कौन कौन से? ए, आई और ओ और औ। ये 4 शब्द हमारे जो हैं ये बूढ़े हैं। अर्थात ये 4 वर्ण जो हैं वो आपको प्लस के पीछे मिलेंगे, तो वह वृद्धि संधि है। और प्लस से पहले यदि अ या आ मिलता है और बाद में ई ऊ री प्राप्त होता है, वह गुण संधि है। गुण किसके देखने? इस अ नाम के लड़के के। बूढ़े कौन है? ए, आई, ओ, औ। ये वर्ग इसके प्लस के पीछे आते हैं। और यण का अर्थ है यमराज। यमराज का अर्थ होता है मारना। तो ये देखेंगे कि किसे मारता है। ये मारता है ई को, ऊ को और री को मार देता है। अर्थात जब इन्हें मार देगा तो इनका कोई और वर्ण बनेगा, वह हमें देखना है। और अयादि का मतलब आया। कौन आया? जो ये बूढ़े प्लस से पीछे आए थे वही क्या करेंगे? प्लस से पहले आ जाएंगे। अर्थात अयादि संधि में ए, आई, ओ और औ कहां आ जाएंगे? ये प्लस से पहले आ जाएंगे, बाद में कोई भिन्न वर्ण होगा।
बाद में कोई भिन्न वर्ण होगा। अब देखिए यण में भी यह आया है और अयादि में भी यह आया है। यह से अगर हम कहें यमराज, तो यमराज का काम होता है मारना, अर्थात इन्हें भी मारा जाएगा, लेकिन इनका क्या बनेगा वह देखना है। और यण में आगे प्लस से पहले कौन आता है, ई उ री, तो इनको भी मार दिया जाएगा, देखना क्या इनकी जगह कौन बनेगा। तो ये यण और अयादि जिसमें यह प्राप्त होता है वह अलग प्रकार की जो है संधि बन जाती है। और जो ये तीन है कौन कौन सी, दीर्घ, यहां किसी को मारा नहीं जाता, बस मेल से कुछ और बन जाता है, वहां इनको प्रॉपर डिलीट कर दिया जाता है, ई उ री को और किसको, ए आई ओ औ को प्रॉपर तरह से डिलीट करके एक नया वर्ण बन जाता है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। तो आइए पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि से बना यदि शब्द आ जाए तो उसे कैसे पहचाने। अगर यह शब्द आ जाता है विद्यार्थी, तो आपको यह देखना है कि जोड़ कहां पर है, क्योंकि जोड़ मिल जाता है तो हम उस शब्द को तोड़ सकते हैं। अब जो बड़ी मात्रा होती है जोड़ आपको वहां ही प्राप्त होगा। जैसे ये है आ, तो आपने देखा था दीर्घ संधि में अ प्लस अ क्या हो जाता है, आ, अ प्लस अ क्या बन जाता है, आ। अब ये ऐसे भी हो सकता है आगे आ हो पीछे अ हो, या आ प्लस आ हो, बनेगा दो समान स्वर वर्णों से एक बड़ा वर्ण। तो जोड़ तो है हमारा इस आ में, इस आ में जोड़ है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। इस आ को यहां से आप काट दो, दो आ बना दो, एक तो पीछे बना दो आप अर्थी, एक तो आपने देखो यहां से पीछे अ कर दिया और एक आप अ आगे कर दो, यानी विद्या तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा, विद्या, क्योंकि जो टुकड़ा आप कर रहे हैं वह सार्थक होना भी आवश्यक है। तो आगे बन गया विद्या और पीछे बन गया अर्थी। आपने जोड़ कहां ढूंढा, बड़ी मात्रा में। उसी प्रकार से आप दीर्घ संधि का एक और एग्जाम्पल लें, नदीश। अब देखिए बड़ी मात्रा कौन सी है ये, और ये किससे बनी है, ई प्लस ई से, अर्थात नदी हम छोटी मात्रा नहीं लगाते नदी में, ये है नदी, और ईश में कैसी मात्रा लगाते हैं, उसमें भी दीर्घ, दोनों ई बन मिलकर के बन गई दीर्घ ई। तो यहां जोड़ है, यहीं से हम इस वर्ड को तोड़ेंगे। एक जो है ई कर देंगे हम पीछे ईश, और एक ई आगे डाल देंगे, वो हम बना देंगे नदी। तो अब देखिए ये भी ई और ये भी ई, दोनों जो है ई मिल करके एक दीर्घ ई बन करके क्या बन गई थी, नदीश। दो ई का एक ई बन गया। ये किसमें होता है, दीर्घ संधि में। दीर्घ का अर्थ है बड़ा। एक हम ऊ वाला देख लें, देखिए वधु, यहां क्या है ऊ, और बाद में भी क्या है ऊ, दोनों का मिलकर के कैसा बन जाएगा, दीर्घ ऊ, अर्थात ये मात्रा जो है इस ध में लग जाएगी। तो वर्ड क्या बना हमारा, वधूदय। और अगर ये ऐसा ही शब्द हमें मिल जाता तो हम किस पे शक करते, इस बड़ी मात्रा पे, कि हो न हो यहां दो मात्राओं का एक दीर्घ मात्रा बनी है। तो इस हम ऊ को काट करके यहीं से टुकड़े कर देंगे, आगे कर देंगे वधु और एक ऊ पीछे दे देंगे, पीछे कर देंगे हम उदय। तो इस प्रकार से अगर अ के बाद अ हो तो वो क्या होता है, आ। और यदि आपको आ ही मिल जाए तो आप उसको तोड़ करके उसके दो टुकड़े आप वहां कर दें। उसी प्रकार यदि आपको ई प्लस ई मिल जाता है तो उसका बन जाता है दीर्घ ई, और किसी में दीर्घ ई की मात्रा ही लगी मिल जाए तो आप उसे वहां से काट करके दो खंडों में विभक्त कर दें। उसी प्रकार से यदि आपको किसी शब्द में बड़े ऊ की मात्रा मिल जाती है तो उसे वहीं से काट करके दो छोटे छोटे जो है ऊ में विभक्त कर दें। अब ऐसा भी हो सकता है आगे वधू हो, बड़ा ऊ हो और पीछे छोटा हो, या दोनों तरफ ही जो है दीर्घ ऊ हो। यह आपके विवेक और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर करता है कि आप नदी की मात्रा यह मानते हैं या नदी की मात्रा यह मानते हैं। अब हर शब्द की मात्रा सिखाना असंभव होता है।
आप जैसा भी वर्ण आपको या शब्द मिलता है उसका उच्चारण यदि वैसा ही करेंगे तो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कि उनमें मात्रा कैसी लगती है। तो यह थी हमारी दीर्घ संधि कि आपको पहचान यह है कि आपको ई की मात्रा, आ की मात्रा, ऊ की मात्रा, यहीं से आपको जो है उस शब्द को दो भागों में तोड़ना है। आगे बात करते हैं गुण संधि की। अब देखिए गुण संधि में ये अ क्या है, एक लड़का है, ई एक लड़की है, ऊ एक पुरुष है और री एक ऋषि है। अब ये अ लड़का इस ई यानी बहन को क्या कहेगा, ए कहेगा, इसे ये ए कहेगा। ऊ पिता है तो उसे बोलचाल की भाषा में क्या कहेगा, ओ पिता, ओ बाबू यानी ओ। और री एक ऋषि है, इसे ये क्या कहेगा, अरे तुम फिर मेरे दर पे आ गए, अर कहेगा। तो इस प्रकार से अ प्लस ई ए बनता है, अर्थात आपको किसी शब्द पर अगर ए दिखाई दे जाता है तो उस मात्रा को वहीं पर जो है जोड़ मानिए, उसको आप काट करके दोनों तरफ अ और ई में विभक्त कर दीजिए। यदि आपको किसी मात्रा के ऊपर किसी शब्द के ऊपर ओ मिलता है तो उस ओ को काट करके वहीं से शब्द के दो टुकड़े अ प्लस ऊ कर दीजिए। और यदि आपको अर प्राप्त होता है, अर्थात किसी शब्द के ऊपर आधा र ऐसे लगा हुआ मिलता है और उससे पहले आपको अ प्राप्त होता है, अर्थात ये आधा र और ये अर प्राप्त होते ही आप इसे काट दीजिए, वहीं से दो टुकड़े कर दीजिए, उस शब्द के आगे अ रह जाए और पीछे री रह जाए। आए एग्जाम्पल देखिए, यह शब्द है नरेश, तो मैंने क्या कहा था, ए पे ही कृपा रुकी हुई है, इस ए को आप काट दीजिए। ए किसने किसे कहा था, ये देखें, अ लड़का है और ई बहन, अ ने ई को ए कहा था। तो आप ध्यान रखें कि ए किसे कहते हैं, तो लड़का बहन को ए कहता है, तो आप नर तो आगे रख दीजिए क्योंकि र में अ अब है, इसमें हलंत नहीं लगा, और पीछे से आप ई करके ईश बना दीजिए। तो शब्द बन जाता है नर प्लस ईश, यानी नरों में, व्यक्तियों में जो उनका ईश स्वामी है अर्थात राजा, तो वह किसका है, नरेश है। आगे देखें एक शब्द, ये देखिए चंद्र प्लस उदय, प्लस से पहले क्या है अ किसमें है, र में, द आधा है, र पूरा है, र में अ, और यहां से क्या है उ। तो अब देखिए अ लड़का है, आगे उसका पिता क्या कहेगा, उसे ओ कहेगा। अर्थात अगर आपको ओ मिल जाता है तो ओ के टुकड़े करके उसे अ और उ में विभक्त कर दीजिए। अब अगर आपको ये शब्द मिलता है इस प्रकार से चंद्रोदय, तो आप क्या देखते, भाई जोड़ कहां है, इस ओ की मात्रा में है, आप इस ओ को काट देते, अ और उ में इसको विभक्त कर देते, आगे लिख देते चंद्र और पीछे आ जाता उदय। तो इस प्रकार से आपको यदि ए प्राप्त हो जाता है किसी शब्द के ऊपर तो वहीं पर जो है जोड़ होगा, और यदि आपको प्राप्त हो जाता है किसी शब्द पर ओ की मात्रा इस तरह से, तो वहीं पर जो है आपका जोड़ होगा। आप देख लेना, ओ कौन किसे कहता है, लड़का कहता है पिता को ओ, यानी अ और उ बना देंगे। ए कौन किसे कहता है, लड़का कहता है किसको, ई को ए, तो आप अ और ई में जो है उसे विभक्त कर देंगे। तो यही जो है हमारा गुण नाम है, अर्थात इस अ के अंदर जो है इस प्रकार के असभ्यता के गुण हैं, जो वह किसी को ए कहता है, किसी को ओ कहता है, किसी को अर कहता है। अब हम अर वाला जो है एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। अगर हमें इस प्रकार का शब्द मिलता है देव प्लस ऋषि, देखिए यहां पर क्या है अ तो लड़का है, अ को देखते ही आप उसे लड़का मान लें, और री को देखते ही आप क्या कह दें, ये तो एक ऋषि है जो अ के दरवाजे पर रोजाना आता है। यह उसे क्या कहता, अरे तुम फिर आ गए, अर बन जाएगा किसका, इस अ का और इस री का। तो शब्द फिर हमारा क्या बनेगा, देखें अ नीचे उतारते ये कैसा रह गया, हलंत। अब सारे को जोड़ देंगे हम, कैसे जोड़ेंगे, द ए व में ये अ डल जाएगा वापिस, तो व का व पूरा, क्योंकि हलंत वाले व को, हलंत वाले व्यंजन को स्वर पूरा कर देता है। तो देव तो यथावत बना रहा, और ये जो र है यह किस पर चला जाएगा, इस श के ऊपर, क्योंकि अ और री से ही तो अर बना है, तो री भी यहां कट जाता है, तो बच गया कौन, शी। तो यहां इस तरह तो हम लिखते नहीं देवर्षि को,
इस तरह तो नहीं लिखते, तो क्या करते हैं, इसको यहां ना लिख करके इसको आगे वाले वर्ण के ऊपर लिख देते हैं, देवर्षि। अब देखिए, यदि आपको ऐसा ही शब्द मिल जाता है कि उसके आपको क्या करने हैं, संधि करनी है, देवर्षि, इस प्रकार मिल जाता है, तो आप क्या देखेंगे, जोड़ कहां है कि यहां तो ए में जोड़ है, लेकिन द प्लस ई वर्षि तो कोई बनता नहीं। तो बनेगा क्या, ये रहा आपका जोड़ र, और र से पहले स्वर कौन सा है, ई का नहीं है, ये तो देवर्षि, श के बाद ई है, ये तो वर्ण जो है श के बाद है। तो र से पहला कौन सा हमारा वर्ण है, वह है अ। कौन किसमें, व में छुपा हुआ अ। तो यहां से अ और यहां से ये र, तो क्या हो गया, अर। अब हम इस र को भी काट देंगे और इस वाले अ को भी काट देंगे, दो टुकड़े विभक्त कर देंगे, कौन कौन से, अ के और री के, दो टुकड़े बना देंगे, वापिस उसी फॉर्मेट में ले आएंगे। तो देव को तो हम कर देंगे अलग, क्योंकि देव में अ आ गया, और बाद में प्लस का निशान लगा करके री और शी को हम लिख देंगे इस तरह, ऋषि। तो इस प्रकार यह हुई हमारी गुण संधि। और साथियों, मैंने स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि की पूरी वीडियो जो है बना रखी हैं। वो आप मेरे चैनल में जब जाते हैं तो डबल क्लिक करने पर आपको पूरा चैनल खुल जाता है। ऊपर जब देखते हैं होम लिखा मिलेगा, तीसरे नंबर पर आएगा प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो हरियाणा जी के, इंडिया जी के और संस्कृत छठी से 10वीं और हिंदी व्याकरण, वो आपको लिस्ट मिलेंगी, वहां से सुव्यवस्थित तरीके से आप सीख सकते हैं। आज मैं सिखा रहा हूं आपको संधि विच्छेद, इसलिए मैं इसमें शीघ्रता कर रहा। आगे संधि है वृद्धि संधि। देखिए, आगे आपको अ या आ को हमने क्या माना था, लड़का, और पीछे देखिए हमारे वृद्ध स्वर हैं, ए आई ओ औ। जब ये पीछे आते हैं तो कहते हैं तू लड़का है, हम तेरी नहीं सुनेंगे। ए कहता है मैं तो अपने आप में ही बड़ा बनूंगा, अर्थात आई बन जाता है, और आई अगर पीछे आता है तो आई का आई रहता है। यदि पीछे आता है ओ, तो ओ कहता है मैं तो औ बनूंगा, और भी ज्यादा बड़ा बनूंगा। और यदि औ आ जाता है तो यह कहता है मैं तो और बड़ा क्या बन सकता हूं, औ का औ ही रहूंगा। अर्थात ये पीछे बूढ़े वर्ण आने से संधि का नाम है वृद्धि। और जब आपको मात्रा मिल जाती है किसी भी शब्द के ऊपर इस प्रकार की, अर्थात आई की, तो आप समझ जाना ये जो दो मात्राएं हैं ये तो बूढ़े वाले संधि की है। यदि आपको किसी वर्ड के ऊपर मात्रा मिल जाती है इस प्रकार की, तो आप समझाना कि ये तो जो है बूढ़े वर्णों वाली वृद्धि संधि है। इस संधि की पहचान क्या है, किसी भी शब्द के ऊपर ये इस प्रकार की दो मात्राएं आपको मिल जाना। तो आइए देखते हैं, इसका विच्छेद करते हैं। अगर शब्द आपको मिलता है एकैक, देखिए इस पे दो मात्राएं आई, अब इसका हम करें क्या, यहीं से इसको तोड़ देंगे, इसके दो टुकड़े कर देंगे। ये बना किससे है, ये है वृद्धि, वृद्ध स्वर बड़े हमारे, तो हम इसे तोड़ेंगे कैसे, आगे कर देंगे एक, क्योंकि क में क्या होगा, अ, ये लड़का, और पीछे भी क्या लिख देंगे, एक, और पीछे देखिए क्या है, ये ए है, ए का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगी, क्योंकि अ को जो है ये क्या कर देता है, हलंत लगा देंगे, अ को इग्नोर कर देता है, ये आई की जो मात्रा है ये लगा देंगे इसका के ऊपर, तो बन गया एकाई और क, क्योंकि अ और इस ए इन दोनों का मिलकर के ही क्या बना था, ये आई बना था। तो इस प्रकार से किसी भी शब्द के ऊपर जब आप ऐसी मात्रा देखें तो वहीं से आप सोच लेना कृपा रुकी है, और उसी को काट करके दो टुकड़ों में विभक्त कर देना। अब मैं आपको औ वाला जलौघ शब्द में भी आप देखें मात्रा किसकी है, औ की, तो इसको हम किस वर्ण में विभक्त कर देंगे, अ में और ओ में। अ को इग्नोर करके ओ औ बन जाता है, जैसे जल प्लस ओघ, ये औ को हमने तोड़ दिया, ल में अ है यहां पर, क्योंकि ये ल हलंत वाला नहीं है, जल प्लस ओघ, अब ये अ और ये ओ, इन दोनों से क्या बन गया, औ, और वो जो औ की मात्रा थी वो किस पर चली गई, इस ल हलंत को पूरा करके वह बन गई जलौघ। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जब दो मात्राएं आई और औ की हों तो वह वृद्धि संधि ही होगी। बात करते हैं यण संधि की। यण संधि में ई और उ
प्लस से पहले मिलेंगे, उसके बाद होगा भिन्न स्वर। ई का बन जाता है य, ऊ का बन जाता है व। यण से य से यमराज, यमराज किसे मार देता है? इस ई को मार देता है, इस ऊ को मार देता है, ऊ को बना देता है व आधा हलंत वाला, और ई को बना देता है य। तो यहां इस संधि में आपको पहचानना यह है कि जब भी आपको य दिखाई देगा किसी शब्द में, उससे पहले आगे आपको आधा वर्ण दिखाई देगा। ये निशानी है कि य और व का आपको ध्यान रखना है। य, र, ल, व, ये जो अंतस्थ है, अंतः यानी बीच में, स्थ यानी स्थित, ये स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित इसीलिए हैं क्योंकि यह किससे बनता है? ई प्लस भिन्न स्वर से। वह किससे बनता है? ऊ प्लस भिन्न स्वर से। र किससे बनता है? री प्लस भिन्न स्वर से। र किससे बनता है? री प्लस इस भिन्न स्वर से। और लृ इस संस्कृत में आता है, वो लृ प्लस भिन्न स्वर से ल बनता है। तो इसकी पहचान क्या होगी? आपको इस प्रकार का शब्द जो है दिखाई देगा। जैसे हम यह कह दें स्वागत, अब यहां आपको व दिखाई दे रहा है या नहीं? ये रहा व, और वैसे पहले आपको आधा व्यंजन दिखाई देगा। ये स्थिति जब आपको प्राप्त हो तो आप सोच लेना कि स में ऊ की मात्रा थी। स में किसकी मात्रा थी? ऊ की मात्रा थी, और आगे था भिन्न स्वर, यानी स के बाद था, स में था ऊ और आगे था आगत। तो ऊ का जो है व बना दिया, और जो आ था वो स्वर इस व में डाल के इसे वा बना दिया। तो हमें क्या करना है? जब भी आपको किसी शब्द में य या व दिखाई दे, उस समय हम य या व को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसमें छुपी हुई पावर को नहीं। इसमें कौन सी पावर छुपी है? आ की। आगत हम पीछे लिखेंगे। आगत कहां लिखेंगे? पीछे प्लस के, और आगे वह किससे बना था? ऊ से बना था। तो इस स में हम वापिस ऊ डाल देंगे। ये देखिए, ये ऊ है और ये अ। तो इस प्रकार से यण संधि यानी यमराज, यमराज मारता है किसको है? ई ऊ री को। ई को कहेगा तू यहां खड़ी हो जा, ई को क्या कहेगा? यहां, और ऊ को कहेगा तू वहां चल। तो ई का य और ऊ का व बनेगा। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। व्याकरण, अब देखिए य में आपको कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है? आ का। और क्या य से पहले आधा व्यंजन है? बिल्कुल है व। तो हम क्या करेंगे? इस य को खत्म कर देंगे, प्लस के पीछे लिख देंगे आकर्ण। य के अंतर्निहित स्वर को हम नष्ट नहीं करेंगे, पीछे लिख देंगे हम आकर्ण। और यह किससे बना था? ई प्लस भिन्न स्वर से। ई प्लस भिन्न स्वर से क्या बना था? यह बना था। आगे ई हो, पीछे भिन्न स्वर। तो यहां देखिए, आगे व में हम वापिस ई डाल देंगे, यानी यह को काट करके ई आगे वाले आधे में आप कर दो, इस आधे को पूरा कर दो और पीछे आकर्ण। ई प्लस आ, तो देखिए ये भिन्न स्वर है या नहीं? ई के बाद यदि ई आता तो दीर्घ ई हो जाता, तो इसलिए ई का क्या बन जाता है? य कैसा? आधा, और इस आधे य में ये आ आकर के डल जाता है या, और कर्ण वह रह जाता है आधा। क्यों? क्योंकि ई का बन गया य। आगे शब्द देखें, सूक्ति। इसमें य या वह नहीं है, इसमें बड़ी मात्रा किसमें है? इसमें। तो यह बना है ऊ प्लस ऊ का, यानी सु प्लस उक्ति। यह दीर्घ संधि है, दोनों तरफ जो है समान वर्ण ऊ आ रहे हैं। तो आपको वहां क्या ध्यान रखना है कि मात्रा बड़ी है, या किसी शब्द के ऊपर ए की मात्रा है, या किसी शब्द के ऊपर ओ की मात्रा है, ये गुण संधि में। और क्या किसी शब्द के ऊपर इस तरह की मात्रा है, वो बूढ़ी यानी वृद्धि संधि में। और जब किसी शब्द में आपको य या व प्राप्त होता है, लेकिन उससे पहले आगे जो है आधा स्वर हो, तो इसका मतलब य या व को काट करके यह बनता है ई से, तो इसमें ती कर दो, और व बनता है ऊ से, तो उसमें ऊ कर दो। तो
ये आपको ध्यान रखना है। स्वर संधियों में पांचवी संधि है अयादि संधि, अंतिम आया। आया का मतलब कौन आया। अब देखिए प्लस से पीछे जो ए, आई, ओ और औ थे, इन्हें हमने क्या कहा था, बूढ़े। एक बार बूढ़े पीछे आते हैं और एक बार बूढ़े जो है वो प्लस से पहले आते हैं। तो ए आई और ओ औ जब आपको प्लस से पहले प्राप्त हो तो इसका मतलब है कि बूढ़ा ही जो है आया, आगे आ गया। ये वृद्धि संधि का नियम, प्लस से पीछे ये मिलते हैं और जब प्लस से ये पहले आते हैं तो ये आया यानी अयादि संधि। अब यहां पर भी यह आया है तो इसका मतलब इनको भी हम य और व में बांटेंगे। ए आई को हम क्या देते हैं, य, और ओ औ को हम क्या देते हैं, व। फिर वही कहानी हो गई, ये दो और इन्हें मिला शब्द एक। तो हमने कहा कि भाई तुम दोनों ही य ले लो, ठीक है। हमने इन्हें भी कहा कि भाई तुम दोनों भी व ले लो, लेकिन फिर गड़बड़ कि भाई ये य किसका माने, इसका या इसका। तो फिर ये क्या कहता है कि मैं छोटा हूं भाई, मैं अपने आगे अ लगा लेता हूं, और तू बड़ा है, तू अपने आगे आ लगा ले। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि आय किसका बना है, ए का, और आय किसका बना है, आई का। तो इस प्रकार से पता लग जाएगा। ओ छोटा है तो अपने आगे क्या लगाएगा, अ लगाएगा, और औ बड़ा है तो अपने आगे क्या लगाएगा, आ लगाएगा। तो इस प्रकार से अव किसका बना, ओ का, और आव किसका बना, औ का। यानी ए आई को भी यह मिलेगा, ओ औ को भी वह मिलेगा। ये छोटे या बड़े के हिसाब से अपने आगे अ या आ रख लेते हैं। जैसे एक शब्द है नयन, यह शब्द है नयन। अब आप यहां देखेंगे कि जी आपने कहा था य या व आए, लेकिन उससे पहले आधा वर्ण हो, तो यहां आधा तो है नहीं, इसका मतलब यण संधि नहीं। तो यहां क्या प्राप्त हो रहा है, ये रहा य में छुपा हुआ है अ, आपने मारना है सिर्फ य को, इसके छुपे हुए ए को नहीं। तो ये रहा, और इससे पहले न में कौन है, अ, तो ये आ गया आपका आय। यानी ये लाइन में खड़े हैं। कौन कौन लाइन में खड़े हैं, ए, आई, ओ और औ, ये लाइन में खड़े हैं। हमने क्या कहा, ए आई तुम भाई यहां खड़े हो जाओ, ओ औ तुम वहां खड़े हो जाओ। तो हमने इनको लाइन में खड़ा कर दिया। ए आई को क्या मिला था, य, ओ औ को क्या मिला था, व। ये छोटा है तो अपने आगे अ लगाएगा, ये बड़ा है तो अपने आगे आ लगाएगा। ये छोटा है तो अपने आगे अ लगाएगा अब, ये बड़ा है तो अपने आगे आ लगाएगा आप। ये परिवर्तन होता है। यहां देखिए ये आई किसका परिवर्तन हुआ, तो सबसे पहले देखेंगे यह किसको मिला था, ए आई को। तो ठीक है भाई, इसमें या तो ए की मात्रा लगाएं या आई की। अब आपने देखा इसके आगे तो अ लगा है, यानी छोटे वाली मात्रा लगा दें इस पे। इसको हम कर देते हैं ने, और इसको कर देते हैं हम पीछे अन। ये इस प्रकार का शब्द था, ने प्लस अन। तो ये ए की मात्रा और ये अ की मात्रा, अर्थात आगे हो ए और पीछे हो भिन्न स्वर। उस दशा में ए आई को य तो बनाएंगे, लेकिन ये छोटा है तो अपने आगे आय लगा देगा। अब जैसे ये ने प्लस अन था, ए को हमने नीचे उतारा, न रह जाता है आपका हलंत वाला, उस हलंत में ये डल जाता है वापिस अ, तो ये न का न बन जाता है। और यह भी आधा है, इसमें ये आगे वाला अ इसे पूरा कर देता है, य और न। ये नयन इस प्रकार से आपको मिल जाता है। तो यहां जो अयादि संधि का शब्द मिलेगा, इसमें आपको य या व तो प्राप्त होगा, ये तो मिलेंगे आपको, लेकिन उनसे पहले कोई आधा शब्द नहीं मिलेगा, आधा वर्ण नहीं मिलेगा। आधा वर्ण मिले तो वो वृद्धि संधि, और यदि आपको वो पूरा मिल जाए तो वो कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। तो आप ये देख लेना, व से पहले अ है या आ, य से पहले अ है या आ, और उसी समय आप देख लेना कि यह तो मिला था ए आई को और वह मिला था ओ औ को। अब ए है तो इसका मतलब ए, और आ है तो मतलब इसका आई, अह अव तो इसका मतलब ओ, और आव है तो इसका मतलब औ। यह आपको ध्यान में रखना है, जिससे आप उस जोड़ को समझ पाएंगे। जैसे यह एक लेखनी है, ये कहा जाए भाई इसको आप अलग करो, तो आप या तो इसके प्रारंभ में यहां से जोड़ ढूंढेंगे, या इसके लास्ट में जहां ये हम सिक्का डालते हैं यहां से।
तो जोड़ आपको अगर मिल जाता है तब आप उस शब्द को विभक्त कर सकते हो। तो इस प्रकार से आज जो हमारी यण संधि थी, अयादि संधि थी, उसका फर्क भी आपको बताया। य या व से पहले आधा स्वर मिले यण संधि यानी उसको यमराज खा गया, और य या व से पहले अ या आ यानी अय आय आव प्राप्त हो तो वो आपकी संधि होती है कौन सी? अयादि संधि। किसी भी शब्द के ऊपर दो मात्राएं मिल जाती हैं तो वो कौन सी संधि हो जाती है? वृद्धि संधि। इस प्रकार की वृद्धि बूढ़ों वाली। अगर एक मिल जाता है, एक किसे कहता है? ए अपनी बहन ई को कहता है। ओ अगर मिल जाता है तो ओ किसे कहा जाता है? ए जो है अपने पिता को ओ कहता है। तो इस प्रकार से ये अ के गुण थे तो गुण संधि, वृद्धि संधि, यण यमराज वाली संधि, अयादि आया कौन? वो जो ए आई ओ औ प्लस से पीछे थे वृद्धि संधि में, बूढ़े वाले, वो आगे आ गए। ये तीन संधियां स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये मुझे और बनानी पड़ रही है विच्छेद की। और यदि आप संधि करते कैसे हैं वो पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को डबल क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप सुव्यवस्थित तरीके से वो वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पेचीदा मामला है और अच्छी प्रकार से ना समझ में आता है तो 1 या 2 नंबर हमारे चले जाते हैं। तो मेरे चैनल में बने रहने के लिए, इतना स्नेह देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। कृपया चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरी वीडियो आपको स्वतः प्राप्त होती रहे। संस्कृत जीके ट्रिक के साथ उन वीडियो के लिए आप पुनः प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से अपने योग्य सामग्री का चुनाव कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय मां सरस्वती, जय भारत।